सबसे पहले तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस तरह से हमने इसको पिक्चर वगैरह लेकर आनी है, लेकिन मैं फिर भी आपको शुरू से बता देता हूँ। व्यू में जाके पिक्चर, ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले ये देखो ये पिक्चर पड़ी हुई है और ये वाली पिक्चर हमने इंपोर्ट कर दी है। अब ये पॉइंट आ गया, अब F4 यहाँ माउस से कीबोर्ड से दबा दो, ये आ गया। अब इतना हिस्से को ना, सिर्फ इतने पोर्शन को कर्व में जाके रेक्टेंगल लगा लो यहाँ पे ऐसे, और इतने हिस्से को यहाँ पे रख लिया। पिक्चर पहले सेलेक्ट हुई है मैंने, अब स्प्लिट की कमांड पकड़नी है यहाँ से, और उसके बाद इस कर्व को पकड़ना, फिर राइट क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद इसको डिलीट कर दो और इस कर्व को भी डिलीट कर दो। इस पीस को ले जाके यूटिलिटी में जाके सेंटर कर दो, ये सेंटर हो गया, ठीक है। अभी पीस ऐसे है ना, हमने इसको सीधा करना ऐसे, लेकिन अभी हमारा सेंटर में नहीं है पीस हमारा। हम कर्व में जाते हैं, सिंगल कर्व लगाते हैं, F4 दबाया और यहाँ से बोथ साइड किया और शिफ्ट दबा के इसको सीधा किया, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक, फिर F4 दबाया, यहाँ से बोथ साइड किया और ये दबाया, ठीक है, ये और ये दो। तो इसको ग्रीन कलर देके लॉक कर दिया मैंने। अब आपको एग्जैक्ट याद होगा इसका साइज कितना था, ये कितना नहीं था, याद है कितना था? 23 और 22। 23 और 22 था ना, हम पूरा 24 रख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये 23.50, ये देखो 23.50 एंटर, 23.50 एंटर, ये आ गया पूरा बॉक्स, ठीक है। ये समझो बाउंड्री आ गई, इसको सेंटर में कर लो और इसको रेड कलर दे दो, ये वाला। आपने अपने हिसाब से कलर देना, अपने हिसाब से कलर देना, रेड ग्रीन वगैरह। अब आपने क्या करना है, ये देखो ये इसका देख रहे हैं, ये नोक बन रही है सेंटर में और ये कर्व हमारा इधर है। अब मूव की कमांड से स्नैप खोला और इस पॉइंट को यहाँ रख के यहाँ मिला दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से नहीं मिला हुआ, ये सेंटर आ गया हमारा। रोटेट की कमांड पकड़ी, अब ये पॉइंट रखा, ये सेंटर बन गया। ये सेंटर से हल्का सा हिला हुआ है तो इसका पॉइंट यहाँ रखना है। लेफ्ट क्लिक दबाया और शिफ्ट दबा के इसको देखो ऐसे सीधा कर रहा हूँ, ये चिपक गया, समझ आई? ये सीधा बिल्कुल आ गया। अब आपने क्या करना है, पिक्चर को मूव की कमांड से ना यहाँ से भी ऊपर कर देना है। ये पॉइंट यहाँ रखा और शिफ्ट दबा के ये यहाँ लगा, अल्लाह आपका भला करे, ठीक है। आपने सिर्फ इस चीज़ को मद्देनजर रखना है, ये नहीं देखना कि यार यहाँ से सही आ रहा है, देखो यहाँ से हिला हुआ, कोई मसला नहीं। हमने सिर्फ एक चीज़ को बना, इतना पोर्शन बनेगा हमारा, इतना पोर्शन बनेगा, बस हमारा इसके अलावा कोई काम नहीं बनना दूसरा। अब हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 3D ले लो या स्केल 2D, दोनों एक ही काम करना, पीस को बड़ा करना है। F4 दबाया और इसको बंद कर दिया। उसके बाद इसको ऐसे बड़ा किया कि ये हमारी पिक्चर जो है फ्रेम के अंदर आ जाएगी, ये देखो ऐसे आ रही है। इसको हल्का सा यहाँ करते हैं, इसको छोड़ दो, हमने इस चीज़ को देखना बस, और इसको हल्का सा मजीद बड़ा कर दो ऐसे, ठीक है। ये चीज़ ओके हो गया, साइज हमारा हो गया। अब यहाँ से देखो साइज आ गया ना, यहाँ से नहीं भी आ रहा तो कोई मसला नहीं है कि यहाँ पे रवा आ रहा है। अब अगर हम इस साइज को, ये वाली पोर्शन को इसके पास लाने की कोशिश करेंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा बाहर निकल जाएगा, ऊपर से ये भी हिस्सा बाहर निकल जाएगा, पीस बड़ा हो जाएगा। हमने इसको देखना कि ये वाला पोर्शन हमारा सही आ गया इसके अंदर या नहीं, ठीक है। ये तो जस्ट उसने वैसे ही रवा दे दिया कि रवा रखना है तो रख लो, नहीं रखना तो ना रखो, आपकी मर्जी है, उसने वैसे ही दिया हुआ। अब पिक्चर को व्हाइट कलर देके लॉक कर दो। अब सबसे ज़्यादा मैटर रखता है कि साइज़ भी हमें वो नगीनों के लेने होते हैं जो हमारे पास मार्केट में अवेल हो। अब यहाँ रखो, सबसे पहले जो नॉर्मली चलता है ना वो 6:4 या 7:5 का वैसा चलता है, ये 7:5, ये देखो नॉर्मली 6:4 7:5 ही होता है जो चलता है। और इसके बाद F6 दबाया और इसको सेम प्रोफाइल कर दिया। उसके बाद नगीना मैंने डिलीट किया। अब हमने वजन को भी मैनेज करते हुए चलना है कि वजन ज़्यादा ना आए हमारा। इसको मैंने कर्व को सेलेक्ट किया, कर्व में जाके ऑफ साइड कर्व कर दिया, ठीक है। अब इतना ज़्यादा नहीं करना, 0.5 कर दो, ठीक है, 0.5 0.45 इतना करना कि सोने का गेज 0.5 हाँ, कि इनसाइड कम करो, हाइट बेशक बढ़ा लो, या इनसाइड ज़्यादा कर दो, हाइट कम कर दो, मैनेज करते हुए ऐसे चलना है। ये मैं इसलिए कहता हूँ, प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगी कि यार ये ज़्यादा है, हल्का है, ये है वगैरह, खुद ब खुद आपका दिमाग काम करेगा। ये सारी डिपेंड करती है प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस करते जाओगे तो रास्ते निकलते जाएंगे, नहीं करोगे तो नहीं निकलेंगे। अब ये देखो, इसको दोनों को पकड़ा और मैंने सरफेस पे जाके पैच कर दो, या प्लानर कर दो, दोनों एक ही कमांड है। ये करेंगे और ये राइट क्लिक, यहाँ से सेंटर से काटना पड़ेगा इसको, ठीक है। प्लानर करेंगे तो खाली ये प्लानर कर देगा, राइट क्लिक कमांड से बाहर कर्वों को डिलीट कर दिया। अब इसकी जो हाइट है ना, ये बेसिकली हमारा सेंटर का दाना है, इसमें इतना वो काम भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो हम इसकी हाइट रख लेते हैं 1.2। हाइट में ज़्यादा से रख रहा हूँ, इसके सेंटर का दाना है, ठीक है। साइडों पे काम भी कोई नहीं है, इसलिए हमने इसको सेंटर का ज़रा ऊंचा पोर्शन दिखाना है हमें। उसके बाद सॉलिड में गए और यहाँ से ये सिलेंडर लिया, ये है सिलेंडर। इसके बाद इसको पकड़ा और ये पॉइंट यहाँ रखा। अब 7.5 का बेजा हमने लिया है ना, तो उसको हम लगाएंगे 0.75 का जन या 0.8 का जन। मैं 0.75 का लगा देता हूँ। उसके
उसके बाद हाइट इतनी नहीं रखनी, बस इतनी ये ठीक है नॉर्मल। उसके बाद यहाँ से ऊपर से इसको गुलाई कर दिया, ये राइट क्लिक सेट ऑल 0.3 ये ऐसे। इसके बाद इसको पकड़ा, लुकिंग डाउन में जाके इसको हमेशा भैंसे के संग यहाँ लगते हैं ऐसे, उसके बाद यहाँ और फिर दोनों को ऐसे करना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको फारसी लगानी है, फारसी बोलते हैं फ्लिट एज करने को, हमारे ज़माने फारसी बोलते हैं ना, फारसी लगानी को समझ लो फ्लिट एज करना है उसको सॉलिड में, यहाँ वाले सॉलिड में। जंग को गोल करने के लिए ये वाला फ्लिट एज करना है, इसको गोल करने के लिए कोई भी फर्शी को गोल करने के लिए यहाँ जाना है सॉलिड में, यहाँ जाके ये देखो फिल्टर एज, ये चैम्फर है, इसको पकड़ा राइट क्लिक सेट ऑल 0.25 और ये दबा। ये हर दफा 0.25 भी करना जरूरी नहीं है, मैं वैसे अपने हिसाब से करूँगा कि ये ज़्यादा बारीक ना हो आपने करनी हो तो कम कर लो, ज़्यादा कर लो, आपकी मर्जी। मैं इसलिए कम ही कर रहा हूँ कि ज़्यादा ये बारीक भी ना हो और ये फारसी भी मैला। अब आपने करके देख लेना, देखो मैं अब मैंने अंदर इनसाइड कितना लिया था 0.5 ना, अब मैं इसको 0.3 कर देता हूँ, यानी कम से कम 0.6 हो तो आधा उसका 0.3 बनता है, तो ये देखो ज़्यादा बारीक हो जाएगी, इसलिए मैंने 0.5 का, हाँ 0.5 लिया था मैंने, उसका हाफ कर दिया 0.25, तो ये फारसी भी लग गई मेरी। हम ऊपर से सेट ऑल क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी जो हमने वैल्यू लिखनी होती है ना फिर वो उसके बाद लिखी जाती है, अगर वो सेट ऑल नहीं करेंगे तो वैल्यू नहीं लिखेगा, ठीक है। अब इसको पकड़ो और कंट्रोल क्यू दबा दो, यहाँ से ग्रुप हो जाएगा, फिर या यहाँ से ग्रुप कर लो, नहीं तो ये यूटिलिटी में जाओगे, ये देखो ये सबसे एंड में ग्रुप और ये इसके साथ अनग्रुप, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ इधर, अब देखो ये सिर्फ मैंने एक साइड ये बनानी बस, अब यहाँ जाओ कर इंटर कर्व लिया हमने, उसके बाद इसको बंद किया और यहाँ से ये पॉइंट यहाँ रखा, ब्लू लेयर हमने कर लिया, ये देखो इधर आए, ये इधर आए, ये हमने ऐसे ऐसे और ये यहाँ पर ऐसे, उसके बाद ये कंट्रोल पॉइंट दे दिए इसको ठीक करने के लिए कि यहाँ से मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है अंदर, ये मैंने पॉइंट दिया, ठीक है, और स्केप कर दिया। उसके बाद इसी कर्व को मैंने इधर मिरर कर दिया, ठीक है। अब मैं इधर वाली साइड को भी नहीं देख रहा कि सही आए नहीं है, मेरी तरफ से मैंने ये वाली साइड परफेक्ट बना ली, उसके बाद ज्वाइन किया इसको, उसके बाद मैंने इसको करना ऑफ साइड, अब देखना ऑफ साइड कितना आ रहा है 2 mm का ऑफ साइड, लेकिन 2 mm का ऑफ साइड करने के बाद देखो ये चीज़ कैसी आ रही है खराब, तो मैंने क्या करना है 2 mm का ऑफ साइड ले लिया, अब इसी के ऊपर मैं कर्व चलाता हूँ ऐसे, यहाँ आके मैं इसको यहाँ मूव करता हूँ ऐसे और फिर यहाँ ऐसे, उसके बाद इसको मैं डिलीट कर, हो गया डिलीट, उसके बाद इसको लिया और यहाँ मैंने मिरर कर दिया, देखो आगे एक जैसा, समझ आई कि मैंने कैसे किया इसको। अब ये सिंगल कर्व लो और यहाँ रखो और यहाँ लगा दो, उसके बाद इस कर्व को सिलेक्ट करो और यहाँ मिरर कर, हो गया। उसके बाद यहाँ इसको सिलेक्ट करना और ये ज्वाइन कर देना, ज्वाइन कर दो या कंट्रोल जे कर दोगे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस सेंटर का जो हमारा कर्व है ना ये वाला, ये हमने बनाना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही कमांड दोबारा यूज करते हैं, यहाँ पॉइंट रखा, ये रखा यहाँ पर और यहाँ ऐसे ये और ये, उसके बाद इसको मिरर कर दिया और ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हो गया, इसको हमने खत्म कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखना, जो आपको समझा रहा था, ये पहले से इसको ले लो, आप इसको लो और ये सॉलिड में जाओ और ये देखो ये है इलिप्सी कमांड, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ रखो पॉइंट और यहाँ रख के इसको यहाँ ले जाओ और यूं खोल लो, जब यूं खोलोगे तो ये ऐसे आपकी कार्ड में आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको पॉइंट को यहाँ रख के इस तरफ खोलता हूँ और इस तरफ बनाता हूँ तो ये दोनों तरफ से यूं मूव करता है, लेकिन जबकि हमने उस तरफ से घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट रखते हैं और यहाँ रखते हैं और इसको इलिप्स को इतना बनाएंगे कि पत्ता हमारा इसके अंदर आ जाए, ऐसे ऐसे भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, बस नॉर्मली जैसे ही खोला, ठीक है। उसके बाद ये लेफ्ट क्लिक मैंने दबा दिया, अब वो पूछ रहा है हाइट कितनी करनी है, अब थ्रू फिंगर में चले जाओ। अब यहाँ जैसे आप ये चीज़ बनाओगे जितनी, तो जब इसको प्रोजेक्ट करोगे ना तो ये उसके ऊपर बिल्कुल चिपक के ऐसे जुड़ेगा, ये कम करोगे तो कम आएगा, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा आएगा। हम इसको इतना रख लेते हैं, ये मैंने इतना रख लिया, ठीक है। अब देखो ये पत्ता मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है, पत्ते को सिलेक्ट ही रखना है, समटाइम होता है पत्ता सिलेक्ट नहीं होता, छूट जाता जैसे ही छूट गया। अब हमने क्या करना है, ये है वायर फ्रेम, इस पर क्लिक किया तो अंदर से दिखा देगा हमें, तो यहाँ से ऑन करेंगे वापस प्लास्टिक व्यू। अब पहले क्या करेंगे, मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, पत्ते कर लिया। अब मैं जाता हूँ कर्व में और ये प्रोजेक्ट की कमांड, ये प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद सरफेस को सिलेक्ट करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है, तो देखो चिपक गया। और यूँ काटने से पहले इसको घुमा के देख लेना था, हाँ जी हमारी टो वगैरह ठीक है, ओके हर तरह से। उसके बाद ये कैंची पकड़नी है और इस बॉल को काट देना ऐसे,
उसके बाद इसको यहाँ से काट देना है और राइट क्लिक करना है और ये कर्व को खत्म। ठीक है, अब आपको लगे यार इसकी टो जो है थोड़ी सी कम है, तो आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, ये केज है इसको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करना है, बाउंडिंग बॉक्स, उसके बाद सी प्लेन। अब ये देखो ये आपके पास आ गए पॉइंट्स, ये राइट क्लिक किया बॉक्स आ गया, दोबारा राइट क्लिक किया पॉइंट्स आ गए। अगर आपने पॉइंट्स बढ़ाने हो तो वो कैसे बढ़ाने वो बता देता हूँ। देखो बाउंडिंग बॉक्स केज एडिट लिया, ये बाउंडिंग बॉक्स सी प्लेन, अब यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं 4, अब यहाँ पे क्लिक करके 6 लिख लो, 7 लिख लो, 8 लिख लो, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं 4 ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा काम नहीं करना, मैंने सिर्फ सेंटर वाला पोर्शन उठाना, तो इस वाले पोर्शन को लेके मैं ऐसे ऊपर कर दूंगा सेंटर से। तो देखो ये हमारी टो ऐसे बन गई, जो इलिप्स हमारी थोड़ी सी कम रह गई थी हमने यहाँ से बना ली, उसके बाद स्केप करा, फिर इसको लेके इसको डिलीट कर दिया यहाँ से ऐसे। अब इसको हमने गेज करना है 0.35 का, ज़्यादा नहीं करना, 0.35, 0.3, 0.25 इस तरह गेज चल रहे हैं आजकल। स्टार्टिंग हमने 0.5 से किया था, स्टार्टिंग में जब नया नया काम स्टार्ट किया 0.5 से किया था, लेकिन वो वजन ज़्यादा आता था, तो वजन कब अब हमें चाहिए होता, तो हम उसका अब जो गेज चल रहा है ना 0.35, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 0.35, ये एंटर मार देना, ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, ये इसके बाद यहाँ पे एक नगीना लग, यहाँ F, ये देखो ये दबाया, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको E दबाना है, E से नगीना बड़ा होता जाएगा मेरा, ये यहाँ पे 140 का आ गया, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, अब E दबाओ नगीना बड़ा करो, ये देखो आ गया 180 का दाना, उसके बाद यहाँ पे देखो ये ऐसे आ गया। अब यहाँ जैसे जैसे जाओगे दाना हमारा ऑटोमेटिक दोबारा से थोड़ा सा रिड्यूस होता जाएगा, यहाँ ये देखो 1.5 mm का आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक साइज के दाना लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो ये लग गया हमारा, ओके हो गया। उसके बाद इसको सिलेक्ट किया हमने और उसके बाद यहाँ से ग्रुप किया और यहाँ से मिरर कर दिया, ओके हो गया। तो सारों को दोबारा ग्रुप कर लिया। अब हमने इसको सिलेक्ट किया और ये देखो कटर्स, ये कटर की सारी विंडोज में सारे कटर्स मौजूद हैं, इसको लेके ये है जेम कटर, इसमें डाल दिया और ये विंडो खुल गई, इन कटर्स को लेके हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब पीछे से कटर थोड़े से छोटे आते हैं, तो हमने क्या करना है, एक ये देखो ये है टेपर, टेपर लोयर टेपर, इसको नहीं छेड़ना, ये इसको देखो ये वाले को हल्का सा बड़ा कर दो ताकि पीछे से कटर हमारा बड़ा आ जाए, ठीक है। और उसकी जो अगर माल वजन थोड़ा सा कम करना हो वो भी कर दो, उसको छोड़ो जो आप कह रहे हो, ठीक है। अभी ये देखो सरफेस सेलेक्ट की, उसके बाद आप इसको सॉलिड में जाओ और ये डिफरेंस की कमांड, ठीक है, डिफरेंस की कमांड कर लो या कंट्रोल बी कर लो, ठीक है, दोनों एक ही कमांड है। ये यहाँ से पकड़ा, उसके बाद कटर को पकड़ा और फिर राइट क्लिक, ठीक है। ये देखो ये डिफरेंस हो जाएगा, अभी यहाँ पे ये हो गया। अब आप देखो ये देखो, ठीक है। इससे ये होता है कि जब पीछे से कटर हम बड़ा लगाते हैं ना, तो वजन जो है ना हमारा वजन मैनेज होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। अब इसको लिया, अब ये देखो, अब यहाँ जाओ सेटिंग में चले जाओ, ये तो सारे शॉर्टकट है ना यहाँ पे, ये देखो ये है प्रॉन्ग बी डाउन सरफेस, ये है प्रॉन्ग ऑन सरफेस, ये दबाया, ये सरफेस हमारे पास नीचे विंडो खुल गई, इस सरफेस को लिया और इसमें डाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास जंग आ जाएंगे, ये आ गए जंग। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये माइनस करना है, 0.55 की हाइट कर देते हैं, 0.5 यानी मोटाई जंग की। उसके बाद इसका डीप मैंने कर दिया 0.15, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये हाइट है, हाइट को आप कर दो यहाँ पे 6.5 या 7.5, इससे नीचे होती है आर्टिफिशियल में रखी जाती है, इससे नीचे आर्टिफिशियल में आती है। अब यहाँ पे एक जंग लगाया, एक जंग यहाँ पे लगाया, देखो मैं कितनी नफासत से जंग लगा रहा हूँ, चेक कर लो आप, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आके थोड़ा सा जंग को बेशक ई दबाओ 0.55 का कर लो, मोटा कर लो, जरूरी नहीं एक जैसे हर जगह पे जंग लगेंगे, जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ लगा दो, फिर यहाँ पे लगा दो एक बार, उसके बाद यहाँ पे एक जंग लगा दिया, फिर यहाँ पे हमने जंग लगाया, उसके बाद यहाँ पे जंग लगाया, फिर यहाँ पे लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पे, और फिर यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने जाना जंग के कलर के ऊपर, ये वाला राइट क्लिक किया इसके ऊपर और कंट्रोल दबा के इसको अनसेलेक्ट कर दिया, इसको किया ग्रुप और इसको किया मिरर, ठीक है। नगीना को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब इस पर राइट क्लिक किया, ये राइट क्लिक हो गया, इसको मैंने ग्रुप कर दिया, उसके बाद इसको पकड़ा, इसको भी राइट क्लिक करके ग्रुप कर दिया और ये वाला कलर दिया, ठीक है। अब देखो ये गेज तो मैंने दे दिया था, लेकिन गेज थोड़ा सा ना हल्का दिया, यानी कम गेज दिया, तो मैंने क्या करना है, डुप्लीकेट, ये देखो सेकंड विंडो में गए, डुप्लीकेट एज ये लिया, इसके बॉर्डर को सेलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है, दोनों बॉर्डर लिए और राइट क्लिक करके ज्वाइन कर दिया। उसके बाद सरफेस में जाना है और ये एक्सट्रूड सरफेस, इस पर क्लिक करके ये है स्ट्रेट, इसको स्ट्रेट कर देना है यहाँ से, -0.7 कर -0.7, ये बाहर बाउंड्री लगी। अब ऐसा लगेगा कि चक्के का गेज इतना मोटा है, लेकिन इसको हमने गेज नहीं दिया, बल्कि हाइट बढ़ाने के लिए साइड पे बॉर्डर हमने इसको लगाया।
अब इसका जो बॉर्डर का गेज है ना वो आप 0.4 कर, 0.4, ठीक है। ठीक है, इस हमने हाइट के लिए दिया हुआ, इसको आप ग्रुप कर लो, ये आ गया, ओके हो गया। नीचे से दिखाएगा जरा, ये देखो, ये देखो, और सिर्फ बॉर्डर दी। ताकि हमारा पीस ऊपर जब हम जुड़ाई करें ना तो हमारा पीस पता चले कि हाँ जी पीस हाइट पे है। ये बॉर्डर रिश्ते में चक्के का भी काम करेगा ना? ये अल्लाह का भला करे, चक्का चलेगा बाहर खड़ा बंद चक्का लगा हुआ, इसके नीचे हम दूसरा चक्का लगा देंगे। अब आप आ जाओ इधर, अब आपने ये देखा इसके अंदर जो उसने लाइनिंग लगाई हुई ना, ये जब उसने वैसे टेम्परेरी तौर पर उसने दी हुई हमें, करनी है कुछ नहीं, वैसे समझाने के लिए उसने हमें दी हुई है। इसके लिए अब आपने क्या करना है, एक तरीका कार ये है कि आप इसको MSR करो, कर लिया और MSR कर लिया। अब ये जो है कर्व, ये प्रोफाइल के अंदर चेंज हो गया। अब मैंने इस कर्व को दोबारा लिया और जब मैं इसको F6 दबाऊंगा तो यहाँ पे देगा प्रोफाइल कैप। जब इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐसे दे देगा। अब वो कहेगा हाँ जी बाउंड्री कितनी रखनी है, मैं इसको यहाँ से अगर ये देखो कंट्रोल जी किया मैंने, अभी कर्व लिया मैंने, उसके बाद मैंने F6 दबाया, सबसे ऊपर लिखा हुआ है MSR। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये कर्व जो है ना प्रोफाइल के अंदर चेंज हो जाएगा, देखो पीला हो गया, मतलब प्रोफाइल में चला गया। अब जब प्रोफाइल में चला जाता है ना तो प्रोफाइल के लिए एक और कमांड है, प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, अभी हमारा प्रोफाइल बन चुका है, F6 दबाया तो यहाँ प्रोफाइल कैप आ गया। ठीक है, नहीं आएगा तो यहाँ पे सर्च में लिख लेना प्रोफाइल कैप, नहीं तो सेटिंग में यहाँ पे जेम्स में जाओगे, यहाँ पे सेटिंग में भी मौजूद है, कहाँ गया, यहाँ पे भी प्रोफाइल कैप मौजूद है, यहाँ पे इसमें किसी में है, लेकिन ये आसान है, यहाँ पे F6 दबाया प्रोफाइल कैप आ जाएगा। नहीं आया तो यहाँ पर बार में लिख लेना। अब मैंने प्रोफाइल कैप पे क्लिक किया तो उसने शेप बना दिया। अब वो कह रहा है कि आपने नीचे की तरफ करना है इसको या ऊपर की तरफ करना है आपके। मैंने इसको हाइट, अब ये हाइट बढ़ा रहा है तो ये गेज नहीं बढ़ रहा हमारा, ये हाइट ऐसे ही बढ़ा रहा है बस, गेज अभी हमने करना है। ये देखो आप सिर्फ उसको सरफेस लग रही है, सरफेस लगे। अभी देखो पॉइंट, ये देखो आगे 0.85, 0.8 ये राइट क्लिक, ओके सरफेस। अब हमने क्या करना है, इसको आराम से ऑफ साइड कर देना है, कितना 0.25, क्योंकि हमने सिर्फ सरफेस ही बनाया, उस पर लाइन लगानी है, कुछ नहीं करना। कोई हमने आर्क नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं हमने किया। अब इस सरफेस को मैंने लिया और इसको मैं यहाँ पे ऐसे ले आया। अब आप चाहो तो इसको अगर चाहते हो या गेज बढ़ जाए हमारा से, तो इसको भी आप दोबारा से ट्रांसफॉर्म में जाओ, केज एडिट लगाओ, बाउंडिंग बॉक्स, सी प्लेन, राइट क्लिक, ठीक है, इसको सिलेक्ट करो यहाँ से और जो इसको यहाँ से ऊपर ले लो, हो गई शेप। दोनों आदमी की एक ही चीज के अंदर हमने दो चीजें बना ली, इसकी टो भी बना ली सेंटर से और उसको उठा भी दिया, ठीक है, और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सरफेस के ऊपर ना यहाँ पे एक कमांड चलानी है। वो कैसे बना, ये देखो, अब आइसो कर्व, इसको देखा ये यहाँ पे और आइसो कर्व लिया, लेकिन ये देखो आइसो कर्व, ये लाइन आ जाती है ना सेंटर में, तो आइसो कर्व ना एक तरफ चलता है, दोनों तरफ नहीं चलता हमारा। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे तो ये चीज आना शुरू हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। अब हमने क्या करना, हमने पीस को खुद से बेहतर अच्छा करके बनाना है। हमने सीधी लाइनें नहीं देखनी कि सीधी लाइनें या क्या है। इसके लिए आप कर सकते हो, थर्ड विंडो में जाओ, कर्व मेन्यू की थर्ड विंडो में, और ये लो इंटरप्ट कर्व, ये है इंटरप्ट कर्व ऑन सरफेस। इस सरफेस के ऊपर काम करता है, ये देखो, ये देखो ऐसे, ये देख रहे हो सरफेस के ऊपर चल रहा है, ये देख रहे हो, ये देखो, ये सरफेस के ऊपर काम करना शुरू करता है, जिसके सरफेस के ऊपर। इसके पॉइंट भी निकाल सकते हैं, इसके पॉइंट भी आप निकाल लो। ये देखो, ये मैंने क्लिक किया, ये देखो सरफेस के ऊपर काम कर रहा है, ये देखो। इसको आप जाओ तो इसको रीबिल्ड कर लो, पॉइंट दे दो, ये देखो, ठीक है। लेकिन हमें इतनी जरूरत नहीं है, हम उसकी आइसो कर्व से इसको लगाएंगे, ठीक है। आइसो कर्व से इसकी ये वाली शेप हम चेंज करते हैं ऐसे। एक हमने ये लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पे आ जाओ ऐसे यहाँ पे लगाया, उसके बाद हमने यहाँ ऐसे लगाया, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे मिरर कर दिया, ये हो गया। इन पे राइट क्लिक करने के बाद अब इसको हमने करना है पाइप कितना करना है, 0.4 से लेके 0.5 तक, आर्टिफिशियल 0.4 या 0.5, आर्टिफिशियल में, सोने में आर्टिफिशियल में तो मोटा केज करते हैं, देखो ज़्यादा मोटा करूँगा, देखो मैं केज कर देता हूँ 0.6, तो देखना शेप क्या आएगी, देखो बंद हो गया अंदर का। हमने सोने के अंदर सिर्फ लाइनिंग नजर आती, पॉलिश होने के बाद, कास्टिंग होने के बाद नजर आ जाती है हमें लाइनिंग। 0.35 नहीं लगा सकते, बहुत बारीक हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा बारीक हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से फ्लैट करो और यहाँ से राउंड करो, तो अब ये देखना आगे से शेप चेंज होगी, ठीक है। इसको मैंने कर्व को डिलीट कर दिया। अब इन दोनों को लिया, ग्रुप कर दिया, इसको लिया राइट क्लिक, इसको लिया यहाँ से राइट क्लिक, अब इसको पकड़ के यहाँ से ऊपर कर दो, ये चीज़ हमने ऊपर कर दी, ठीक है। आगे हमारी ये चीज़, अब हमने इसको पकड़ा और कंट्रोल Q दबा के ग्रुप कर दिया और ये लिया। अब आ जाओ उछाल दाब के ऊपर, अब यही पीस को सेलेक्ट करते हुए उछाल दाब करते हैं, पीस को ऊपर नीचे करना। अब देखो मैं पीस को यहाँ रख देता हूँ, चला गया पीस, धस गया बिल्कुल अंदर। हमने ऐसा पीस नहीं बनाना, पीस ऐसे बनाना है कि हमारा पीस यहाँ नजर आए, देखो ये आ रहा है नजर, अलग ही ऊपर नुमाया नजर आ रहा है कि पीस अलग से ऊपर उभरा हुआ हमारा पीस। अब लुकिंग डाउन में जाकर नक्शे को भी देख लेना,
क्या ये नक्शे से हट तो नहीं रहा? अगर आपको लगे नक्शे से हट रहा तो हल्का सा पकड़ो 2D। अब ये जब गेज दे देना, जिस वक्त आपने गेज कर देना, तो आपने 2D की कमांड इस्तेमाल करनी है, 3D की नहीं करनी। 3D से होगा जब बड़ा करोगे गेज भी बड़ा होता जाए। 2D से भी गेज बड़ा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा करने के बाद होता है। तो आपने 2D की कमांड यूज करनी है, उसको हल्का सा बड़ा कर देना ताकि वो देखो पीछे स्पेस आ रही ना, वो खत्म हो जाए। और इसको हमने यहाँ ऐसे करना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ करने के बाद ये यहाँ पे आ गया हमारा, अभी हमारा पीस यहाँ पे होगा। अब हमने इसको ले आना बेसिक को। अब हमने इसको सबसे पहले ऊपर रखना है यहाँ पर ऐसे, उसके बाद इसको ग्रुप करना है, और यहाँ ग्रुप करने के बाद अब ये देखो इसको हमने कैसे करना है, यहाँ पॉइंट रखना है और ऐसे मैंने यहाँ से मूव करना है, ठीक है। यूं भी नहीं करना बहुत ज्यादा, बस ये यहाँ तक ऐसे रखना है, ये चीज, ठीक है। ऑटोमेटिक शेप बन गई इसकी, ठीक है। ये चीज ऐसे, इसको चाहो तो हल्का सा और ऊपर कर दो, यहाँ पे बहुत है, ठीक है। ये तरह काफी है हमारा, आ गया, ओके हो गया। अब आप इसके यहाँ पे आ जाओ। अब आपने क्या करना है, यहाँ से रोटेट, इसको अरे बॉलर भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। अरे बॉलर कर लेते हैं पहले, अरे भी हो 4 पे कर लेते हैं। पैदा बना था, कल नहीं था वो बैठ वैदा बना था ना, लेकिन आप देखो यहाँ पे ऐसे आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसको रोटेट कॉपी कर लेते हैं, तब भी वही शेप देगा। रोटेट कॉपी, ये देना। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे अंदर आता गैप आ रहा है, ठीक है, इस वजह से इसको हम हल्का सा यहाँ पे गैप, ये देखो वो आ गया। यहाँ पे जो चीज़ नहीं थी हमारी, वो यहाँ पे उसने ऐसे कवर कर ली। यहाँ पे भी है गैप, क्योंकि ये लंबी शेप है, यहाँ से गोलाई में है, इस वजह से हल्का सा गैप आएगा ही आएगा। तो आप इसको डिलीट कर दो, यहाँ से इसको डिलीट कर दो। अब इस वाले को इधर मिरर करो, इस वाले को इधर मिरर करो। हो गया भी हमारा रेडी, ओके हो गया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद ग्रीन कलर देता हूँ, ठीक है। ये हमने ग्रीन कलर दे दिया। अब आप आ जाओ इस पोर्शन के ऊपर। इस पोर्शन को बनाने के लिए क्या तरीका कर होता है, देखो कर्व लो और F4 दबा के यहाँ शिफ्ट दबाओ और इसको इस डायरेक्शन में ले जाओ। ये देखो, ये भी एक सेंटर बन गया हमारा। ये भी हमने खुद सेंटर बना दिया ताकि अब बनाने की जरूरत ही ना पड़े। अब ये देखो, ये जो स्टोन दिया है ना सिंगल, इसने सिंगल स्टोन का मतलब ये है कि इसने सिंगल दाना यहाँ पे देना है। क्या देना है? अब जेम्स में जाके ये देखो जेम लोडर, और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ जेम शेप, और ये देखो इस यहाँ से लो 2-4, ये लिया साइज और यहाँ रखा इसको, ये ठीक है। ये छोटा है साइज, तो अब हम क्या करेंगे, ये है 2.5 का साइज परफेक्ट आ रहा है। 2.5 ज़्यादा बड़ा हो जाता है, नॉर्मली 2-4 या 1.5-3 का साइज चलता है मार्केट में। 2.5 ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस वक्त जो आपको कोई काम देगा ना, वो खुद ही चीज़ें बताएगा कि आपने ये साइज रखना है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करके दोबारा 2.5 के लिए लेके आता हूँ। ये 8 मिली जो होता है, 8 मिली 8 mm होता है ना, 8 मिली और होता है, mm और होता है। अब ये कर्व लिया मैंने, उसी तरह से इसकी मैं बेस बनाऊंगा, ठीक है। ज्यादा नहीं भी जाऊंगा, कम भी नहीं मैंने बनाना। अब ये देखो पूछ रहा है ऑफसेट कितना करना है, हम इसको करते हैं 0.4। देखो 0.4 कितना बारीक हो रहा है। ये हमें खुद अंदाजा होना चाहिए इस चीज़ का आइडिया कि यार ये बारीक है और ये कास्टिंग होने के बाद और बारीक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब तक आपका पीस सैंपल निकलेगा नहीं, कुछ आप गलतियां करोगे नहीं, आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगी। लेकिन ये बता इससे कि आप गलतियां ना करो, इसको 0.5 कर लो, ठीक है। अब कास्टिंग में पीस नहीं होता है, हाँ थोड़ा सा बैठता है पीस। अब ये देखो, अब इसको प्लानर किया तो ये बाहर से निकला। पहले मैंने पैच किया था, अब प्लानर कर दिया मैंने। अब इसको मैंने यहाँ से हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने लिया प्रोस्पेक्टिव में जाके, यहाँ से इसकी मैंने हाइट बढ़ा दी। अब हाइट कितनी करनी है, 0.6 से लेके अब 1 mm तक कर लो। मैं 0.65 कर रहा हूँ ताकि वजन भी ना बढ़े और जिंदगी की बेस भी हमारी 0.6 से लेके 0.8 तक जाना है, बस ये सोने के काम में। सोने के काम में 8 तक जाना है, ठीक है। आज पहले का काम था जरा गेज चल जाता था, अब गेज नहीं चलता, ठीक है। आपने 0.6 रखनी है, लास्ट 0.5 रखनी है, ठीक है। 0.7 का मैं इसको जंग लगा रहा हूँ। आपने लुकिंग डाउन में जाके देखना भी है कि जंग ठीक है, ये देखो, देख रहे हो, ओके है जंग हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब इस जंग की गिल्ली का बेसिकली जंग थोड़ा सा लंबा रखना है ताकि आराम से जड़ा जाए। इस गिल्ली में जरा ये परेशानी आती है, जंग छोटा होने की वजह से ना प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसको आपने ऊपर से गोल कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको यहाँ और थोड़ा पीछे ले गया ताकि जंग आराम से हमारे नगीना बैठ जाए इसके अंदर। अब इसको मैंने किया ग्रुप, ये हमारा ग्रुप हो गया। इसको प्लास्टिक व्यू मैंने कर दिया और यहाँ से इसको ये पकड़ा रोटेट, और यहाँ से शिफ्ट दबाया और इसको ये मूव कर दिया। इसको मैंने उठाया और यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। अब थोड़ा सा इसको मैंने पीछे किया। अब थोड़ा सा हमने एडजस्टमेंट खुद करनी है इसकी, ठीक है। ये ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ये जब हम मिरर करें तो हमारा डिस्टर्ब ना करे हमारा। अब हमने मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये देखो, ये राइनोसिटी मेरी ऑन है, मिरर F4 और ये शिफ्ट दबा के 45 का एंगल है, ये आ गया, ठीक है। अब इसको पकड़ो और यहाँ चले जाओ। अब आप इसको उठा लो यहाँ से ऐसे, और यहाँ से इसको ये देखो, ये देख रहे हो गम बॉल, इसको ऐसे मैंने सेट किया।
अगर ये गम्बॉल ऐसा सेट ना होता तो मैं कंट्रोल दबा के पहले गम्बॉल की डायरेक्शन सेट करता कि मैंने इसको मूव किस तरफ करना है। लुकिंग डाउन में जाके करते हैं ये, है ना? नहीं, पर्सपेक्टिव में करते हैं। अब देखो मैंने अगर इसको अब यहाँ से मैंने हल्का सा ऐसे मूव करना है, ये मैंने मूव कर दिया, ठीक है, लेकिन ये अंदर की तरफ मूव हो रहा है। कंट्रोल जी किया मैंने। अब कंट्रोल जी करने के बाद देखो गम्बॉल की डायरेक्शन खराब हो गई, गम्बॉल सीधा आ रहा है, गिल्ली हमारी यूँ आ रही है। अब हमने कंट्रोल दबा के पहले गम्बॉल को भी उस डायरेक्शन में सेट करना है ऐसे, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह पे रखा गया हमारा, देखो दोनों पत्ते से नीचे आ रही हमारी गिल्लियाँ, ठीक है, हमारी ओके आई, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आप आ जाओ इधर, अब आपने सर्कल लेना है यहाँ पे, ठीक है। गोल दाने का इतना इशू नहीं होता, गोल दाना बिल्कुल परफेक्ट वो मिल जाता है। 2 mm का सर्कल लो, 2 mm परफेक्ट आया हमारे यहाँ। इसको आप ऑफ साइड कर दो 0.4। अब इसको देखो 2 mm को अगर 0.5 का करता हूँ तो ये बेस कितनी मोटी आ रही है, इसका मतलब ये वजन बढ़ रहा है। इसको हम कर देते हैं 0.4, ये मैंने 0.4 कर, इसको सेलेक्ट करने के बाद प्लानर कर दिया और इसको मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद इसकी मैंने हाइट 0.6 कर दी, बस ज़्यादा नहीं, 0.6, ठीक है, क्योंकि नगीना हमने बिठाना बंद। उसके बाद इसको हमने यहाँ ऐसे, इसको मैंने 0.6 का रंग बना दिया, ठीक है। 2 mm का दाना, 2 mm के दाने को 0.6 का या 0.65, बस इससे ज़्यादा नहीं, 0.65 का रंग लगा दिया। यहाँ से इसकी हाइट मैंने इतनी कर दी, यहाँ तक। उसके बाद इसको मैंने ऊपर से फ्लिप कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जंग, ये थोड़ा सा रंग को पीछे कर लो। अब अरे पॉलर की ट्रांसफॉर्म में जाके अरे पॉलर की कमांड लो, और ये वाली सर्कल देख रहे हो, इसको खोलो और सेंटर पकड़ लेगा, इसको 4 पे डिवाइड कर, आ गया। और ये हमारी सेम है, इसको हमने पकड़ के ग्रुप कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि इसमें ऐसे ही हमने रखना है, अब हमने अपनी डायरेक्शन को देखने का, हमने यूं पीस आएगा तो हमने यूं पीस को रखना है, समझ आई, पीस को हमने यूं खुद रखना है, जहाँ हमारी डायरेक्शन बनेगी हमने वहाँ पीस को रखना ही रखना है, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे, ये चीज ओके हो गया। इसको भी ये वाला कलर दो, ये आ गया हमारा ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे। और उसके बाद अब देखो ये ऐसे आ रहा है, हमने ऐसे रोटेट करना है, तो मैं कंट्रोल दबा के पहले गम्बोल को इस डायरेक्शन में सेट करता हूँ, हो गया। अब यहाँ जाके मैंने यहाँ से इसको ऐसे कर देना, ये चीज़, और यहाँ से गिल्लियों से को थोड़ा सा ऊपर उठा देना, ये गिल्ली से ऊंची है, ठीक है। ये देखो, इसको बोलते हैं उछालदाब की, हल्की जें ऊंची है, गिल्लियाँ नीचे हैं तो पत्ते ऊंचे हैं, देखो हो गया। इसको आप देखना, आपने ये भी कोशिश करनी है कि जें से थोड़ा, गिल्लियों से थोड़ा फासले पे रहता है कि लेकिन आप आपस में ना टकरा जाए। इसको पकड़ लो, ग्रुप हो गया। अब आप इधर आ जाओ, इसको आप इधर मिरर कर दो, हो गया। इसको आप इधर मिरर कर, ओके हो गया, क्योंकि मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। उसकी जो वजह ये है कि अब यहाँ से मैंने क्या करना है, एक कर्व लेना है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। इस कर्व को मैंने लिया और यहाँ से ये सुप्लिट की कमान ली और ये पॉइंट पकड़ा, इस कर्व को मैंने यहाँ पॉइंट देके सुप्लिट किया और इस कर्व को मैंने कंट्रोल दबा के अनसेलेक्ट किया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये वाला जो हमारा कर्व है ना, इसको मैंने दिए पॉइंट्स, अब ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, इसको मैं रीबिल्ड कर देता हूँ। यहाँ से रीबिल्ड किया, इसको मैंने 6 पे डिवाइड कर दिया, 6 के बाद प्रीव्यू और ओके किया और फिर कंट्रोल पॉइंट दे दिया। यहाँ से ये पॉइंट लिए मैंने और इनको मैंने ऊपर की तरफ उठा देना है। यहाँ से ये पॉइंट जो है ना मेरे, ये ऐसे उठेंगे यहाँ से, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से मैंने उठा लिया ऐसे, ये पॉइंट मैंने यहाँ से उठाया ऐसे, ये पॉइंट मैंने यहाँ से उठाया ऐसे, ये पॉइंट यहाँ से उठाया। अभी फिलहाल इसको कर्व को लेके यहाँ ले आ गया, यहाँ पे कर्व, ठीक है, सेंटर में आ गया इसके हमारे ये कर्व। राइट क्लिक करके दोबारा पॉइंट में ले आया, इसको पकड़ा, इन पॉइंटों को मैंने पकड़ा और यहाँ से मैंने ऊपर उठा दिया, ये चीज, ठीक है। पॉइंट कर्वों के ऊपर भी खेलना आना चाहिए, कर्वों के ऊपर भी आप खेलोगे ना तो बड़ा मजा आएगा। ये पॉइंट मैंने नीचे कर दिया, यहाँ से ये ऊपर ही रहने, इसको यहाँ से ऊपर कर दिया, इसको मैंने स्केप करके छोड़ दिया। अब इसको लेके आपने क्या करना है, 2 तरीके से पाइप बना, सॉलिड में जाके ये पाइप की कमान, अब यहाँ से वो पूछ रहा पाइप कितना करना है, हम यहाँ से कर देते हैं इसको 0.5 एंटर। अब वो पूछ रहा है यहाँ से कितना करना है, हम यहाँ से कर देते हैं 0.7। अब पाइप देखो हमारा कैसे आएगा बड़ा, यहाँ से मोटा और यहाँ से पतला। अगर चाहो दोनों तरफ से एक जैसा भी रख सकते हो, आगे पीछे से मोटा बारीक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, मैंने ऐसे कर। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ ले आया, ठीक है, ये आगे मेरा। अब ये देखो, अब यहाँ से मैंने रोटेट की कमान ली और इसको, इसके दोनों का सेंटर बनाया खुद, सेंटर है नहीं, सेंटर मैंने बनाया। अब हमने देखना भी है, खुद भी सेंटर देखना है कि यार सेंटर, अब ये नहीं कि कर्व के ऊपर ही चलते जाना, कर्व से हमने इस पीस को मिरर करने के लिए लिया था, इसको सेंटर हमने इन दोनों पत्तों का सेंटर, इस कर्व को इन दोनों पत्तों के सेंटर में लेके आना, वो मैं ले आया यहाँ, ठीक है। ये आ गया हमारा। इसको आप देखो कंट्रोल दबाया, इसको मैंने पहले इधर लेके आया, फिर कंट्रोल दबा के मैं इसको इधर लेके आया, उसके बाद मैंने इसको यहाँ कंट्रोल दबा के ये सिलेक्ट शेप की और यहाँ हल्का सा ऊपर की तरफ मूव कर दिया, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद
यहाँ से मैंने इस कर्व को इधर किया मिरर, इसको भी सिलेक्ट करो साथ, ठीक है, ये किया मैंने ग्रुप। उसके बाद इसको मैंने यहाँ से इधर मिरर किया, इसको मैंने यहाँ से इधर मिरर किया। अब मैंने सारे सेलेक्ट किया और ये वाला कलर दिया। ओके हो गया, समझ आई। अब इसमें कुछ उससे चक्का लगना है इसके अंदर, ठीक है। अब आप आ जाओ इधर। अब ये देखो, इसका हमने ये बना, इस वाले पीस को लेके हल्का सा ऊंचा कर लो यहाँ से। हम बाद में सपोर्ट देके इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये हल्का सा मजीद ऊंचा किया मैंने इसको, बाद में नीचे सपोर्टेड दे देंगे इसको। अब हमने क्या करना है, कर्व में जाके डुप्लीकेट एज लेने हैं यहाँ से, ठीक है। डुप्लीकेट एज, और यहाँ से लेना डुप्लीकेट एज, ये, और गिल्लियों का जियों का नीचे से एज लेना आपने, ठीक है। ये ले लिया हमने। इसकी अगर डुप्लीकेट एज लेना तो ठीक है, नहीं लेना तो आपकी मर्जी। मैं राइट क्लिक करी, कमांड से बाहर आ गया और ट्रांसफॉर्म में जाके प्रोजेक्ट टू सी प्लेन, ये वाली कमांड, इसको लिया और यस करा। तो जब यस करेंगे तो सारे कर्व नीचे फेंक देगा। कभी आपके पास आ जाए ना ऐसी प्रॉब्लम कि आपको लुकिंग डाउन से पता नहीं चल रहा कि मैं कर्व लगा रहा हूँ तो ऑफ साइड नहीं आ रहा, तो उसको जाके देखना कर्व हवा में तो नहीं है कहीं ऊपर। इसके बाद इसको बंद कर दिया आप, ठीक है। अब आप आ जाओ इधर। अब आपने इसको ग्रीन लेने बंद कर, इसको, चलो ये मैंने बंद कर दिया, इसको अनसेलेक्ट किया। अब मिरर करके F4, असल में मिरर ये वाला है हमारा, ये शॉर्टकट दी हमने, इसी से मिरर से काम करना है। स्टार्ट ये, अब इसको मैंने इधर मिरर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको इधर मिरर कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसका ये आर्क ली, एक पॉइंट यहाँ रखा, दूसरा यहाँ, और अंदर की तरफ मूव करा। फिर एक पॉइंट यहाँ रखा, एक यहाँ, अंदर की तरफ मूव करा, एक पॉइंट यहाँ रखा, एक पॉइंट यहाँ, अंदर की तरफ मूव करा, ठीक है। ओके हो गया हमारा ये सारा काम। अब आपने क्या करना है, इसका भी डुप्लीकेट एज ले लो यहाँ से, ताकि हमें प्रॉब्लम ही ना आए किसी की तरफ। इसको भी प्रोजेक्ट टू सी प्लेन कर लो, आ गया। और यहाँ से आर्क ली और इसको यहाँ पे ऐसे रखा, इस जगह, ये चीज़, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इतना पोर्शन मैंने ले लिया। अब इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद कैंची पकड़ी, इतना पोर्शन काटा, ये भी काट दिया, ये भी काट, यहाँ से ये काट, ठीक है। अभी देखो चौथाई हिस्सा बन गया इसका, 1 2 3 4। अब इसको इधर मिरर करो और इसको उधर मिरर करो, ये हो गया। इसको ज्वाइन करो, हो गया। अभी पीस दे, आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका इनसाइड आपने रखना है 0.6। अगर बाजू का वजन कम करने के लिए 0.5 भी कर सकते हो, लेकिन मेरे पास वजन थोड़ा सा है तो मैं 0.6 कर देता हूँ। 0.6 इनसाइड किया मैंने, ये आ गया। और इसको दोनों को सिलेक्ट करने के बाद प्लेनर किया यहाँ से, ठीक है। और इसको मैंने हाइड कर दिया और यहाँ से जाके पर्सपेक्टिव में गए और ये ऑफ साइड मैंने किया। ऑफ साइड करने के बाद हाइट बाजू का यहाँ पे एरो नजर नहीं आएगा, तो आपने फिर भी इसको वैल्यू दे देनी है 0.6। अब देखो ये ऊपर जाता है, ये नीचे ही आपने खुद देख लिया। अब इसको लिया, हाइट भी मैंने 0.6 की, इनसाइड भी 0.6 किया, ठीक है। अब इसको लिया और यहाँ से इसको यहाँ लिया। अब बिल्कुल ऐसे मर्ज नहीं कर देना, थोड़ा सा फासला रखना है, मतलब गिल्ली में भी थोड़ा सा फासला रख दो। और यहाँ पे अगर मैं गिल्ली की बिल्कुल लेवल करूँगा तो यहाँ से फासला बंद हो जाएगा। यहाँ से फासला बढ़ाने के लिए थोड़ा सा यहाँ से ही बढ़ा देता हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे आ गया, यहाँ ऑटोमेटिक फासला बढ़ जाएगा क्योंकि ज़मीन थोड़ी सी ऊंची है हमारी। अब आप देखो यहाँ पे चक्का लगाने का कुछ फायदा हुआ, गैप थोड़ा सा हमारे कम हो गया। अगर मैंने चक्का ना लगाया तो गैप ज़्यादा होता है, यहाँ पे पत्ता बारीक बारीक सा नजर आ रहा होता और टूटने का खतरा होता हमारा, ठीक है। ये देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कर्व लेंगे सब, इसका ऐसे कर्व लेंगे, देखो इनके कर्व ऐसे लेंगे। जो जंगों वाला काम होगा उसके ऐसे कर्व हमने लेने, ठीक है। राइट क्लिक कर दिया, उसके बाद इसको मैंने यहाँ से ग्रुप करके ये वाला कलर को दे दूँ। उसके बाद ये सिलेक्ट किया, सॉलिड में गए और ये एक्सट्रूड स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट करके इसको इसके साथ चिपका दिया। ये कमांड मैंने खोली हुई है, ठीक है। एक एक करके चिपका रहा हूँ। अगर सारे इकट्ठे पढ़ के चिपकाऊंगा तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्योंकि वो कोई जंग ऊपर है कोई नीचे है, ये देखो। उसके बाद ये ऐसे हो गया। इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये MSR, इसको जरूर इस्तेमाल करना। ये MSR किया आपने और ये आ गया, इसको पकड़ के आपने हल्का सा ऐसे मर्ज करना रहेगा। देखो हल्का सा मर्ज हो गया। ये मर्ज करना लाजमी है, ऐसे ही होगा कि आपका जंग जो है ना, ये जब मशीन में जाएगा तो ये टूटेगा नहीं, निकलेगा नहीं, वरना ही निकलता नहीं। अब इसको इधर मिरर करो, हो गया। फिर राइट क्लिक किया, इसको इधर मिरर करो, हो गया। अब आपने डुप्लीकेट एज लिया दोबारा से, इसका, और ये लॉक है, इसका डुप्लीकेट एज लिया और यहाँ से इसका डुप्लीकेट एज लिया, राइट क्लिक किया। अब सरफेस में जाके स्ट्रेट कर दिया इसको यहाँ से, ये देखो समझ आ रही है। सॉलिड को, सॉलिड जंग बनाने के लिए मैंने ये वाली कमांड इस्तेमाल की थी, कर्वों को बनाने के लिए मैं ये वाली कर रहा हूँ। अब यहाँ तक मैं ले आया और उसको डिलीट करा कर्वों को। अब थ्रू फिंगर में जाके कोई भी सिंगल कर्व लो यहाँ से और यूँ लाइन लगाओ और शिफ्ट दबा के इसको ऊपर ले जाओ यहाँ से, ऐसे, ये इसके करीब ले जाओ ऐसे, ये इधर ले आया, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करने के पहले सरफेस सेलेक्ट करनी है,
उसके बाद स्प्लिट की कमांड पकड़नी है, फिर इस कर्व को लेना है और फिर राइट क्लिक है। अब ये पोर्शन हमारा लदा हो जाएगा, इसको हम डिलीट कर देंगे। सरफेस हमारी यहाँ पे आ गई। इसको लिया और कंट्रोल दबा के कंट्रोल दबा के लेफ्ट क्लिक से हल्का सा अंदर मर्ज कर दिया इसका, ताकि ये मर्ज हो जाए हमारा। अब इस सरफेस को लिया और आइसो कर्व सेलेक्ट किया, उसके बाद ये आइसो कर्व लिया। ये देखो ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पे जाके इसकी शेप चेंज कर लो ऐसे, यहाँ पे, और एक लगा दो इसके यहाँ पर, ठीक है। या सेंटर में लगाना तो ठीक है, नहीं लगाना तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी एक दे देता हूँ ताकि मजबूती आ जाए। 3 हो जाएंगे। इसको हमने डिलीट कर दिया, ओके हो गया। इसको यहाँ से आप कर लो। अब ये देखो, इसको हमने लिया, इस सरफेसों को लेके आपने गेज ज़्यादा से ज़्यादा 0.45 और कम से कम 0.4 करना, ठीक है। इससे कम नहीं करना, 0.45 में करना, कम से कम 0.4। ये हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये लिया, उसके बाद आइसो कर्व दोबारा से एक यहाँ लगाया, ये गुटका बन गया हमारा, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ लिया, खच में जरूर लगाना था कि उसकी जो बिल्कुल बेस है ना वो हमारी बननी चाहिए, और एक बारीक सा यहाँ, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, आपने अपने दिमाग से देखना कि यार गुटका ज़्यादा बारीक ना हो, कि हम बिल्कुल बारीक लगा देते हैं वो बजाय निकलने के बाद आए ना। इसमें इतना बारीक नजर आ रहा हो तो निकलने के बाद पीस ही ना निकल गया हमारा आए। ये हमारा हो गया हमारे, वो मैंने पहले ही कर दिया, तो सारा इकट्ठा सेलेक्ट कर लिया था मैंने, ठीक है। इसको पकड़ा हमने, इसको ये कलर दे दिया ये वाला, ताकि हमें नज़र आ जाए। ये इधर मिरर हो गया, ओके हो गया, ठीक है, वो इधर हो गया। अब हमने इस पर दोबारा राइट क्लिक किया और इसको सारे को हमने सेलेक्ट करके इधर मिरर, ठीक है। इस पर राइट क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक किया, ये सारे गुट के सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप किया, और इसको हमने इस पर अब राइट क्लिक किया, इसको ग्रुप किया। अब सारे पीस को सेलेक्ट करने के बाद दोबारा ग्रुप करा और एक कलर दे दिया, ये ला, हो गया जो हमारा एक कलर, ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से लेके यहाँ जाएंगे मैश, और ये देख मैश इसके बाद सबसे ऊपर ये वाली कमांड, इसको हमने ओके करना है और हमने कुछ भी नहीं करना इसको, ये ठीक है। अब ये हमारी फाइल जो है ना ऑटोमेटिक मैश में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम इस पर लगाएंगे स्पोर्टिंग। अब आपने ये इस लेयर इधर थी, हाँ। ठीक है, अब वो इस कलर में नहीं, वो रहेगा इसी कलर में। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना आपको 2 सरफेस नजर आएंगी, तो मैश अलग है और ग्रुप वाली अलग है। जो ग्रुप वाली है वो आपकी असल फाइल है, हाँ जी, और मैश वाली आपकी जो सिंगल होगी ना वो मैश हो, उसको आपने एक दफा दोबारा ग्रुप कर देना, कंट्रोल Q दबा के मैश वाली को, हाँ ग्रुप कर देना। ये ग्रुप हो गया मेरा। अब मैंने क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया और बैक पे चला गया और यहाँ से B दबाया। बेलस्पोर्ट मैंने इंस्टॉल की हुई है, ये बेलस्पोर्ट है, ठीक है। इसको मैंने पकड़ा और यहाँ से बेलस्पोर्ट मैंने लगाना शुरू करनी है। ये 0.25 है, मतलब 0.5 की आएगी। इसको यहाँ से 0.25 है तो 0.5 की आएगी, 0.5 की आएगी। एक यहाँ लगाई, एक मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दी, ठीक है। एक मैंने यहाँ ऐसे लगा दी, एक मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दी, ठीक है। एक मैं डबल कर देता हूँ यहाँ पे ताकि मजबूती आ जाए। उसके बाद यहाँ पे डबल लगा दो, ये ऐसे, क्योंकि अभी डाई पक नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद रिकास्ट होगी, उसके बाद ये आ गया। उसके बाद इन दोनों को ज़रूरत नहीं रहने की, एक यहाँ पे दे देते हैं ताकि इसकी मजबूती आ जाए हमारी, ठीक। ये यहाँ पे आ गया, ओके हो गया। ये बाद में कट देती है? नहीं, ज़रूरत नहीं है, मजबूत एक खूबसूरती आ जाती है। नाइफ काटो या रख लो, कोई मसला नहीं है। अब इसको हमने यहाँ ऐसे दे, ठीक है। उसके बाद इसको हमने यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, ये आ गया। राइट क्लिक करके कमांड से बाहर इस पर राइट क्लिक किया और इसको हमने इसको कंट्रोल दबा के अनसेलेक्ट किया ताकि डबल ना हो जाए, इसको मिरर कर दिया इधर। अब इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल दबा के इसको अनसेलेक्ट किया और इसको अनसेलेक्ट किया ताकि ये डबल ना हो जाए। अब इसको इधर मिरर कर दिया। अब पीस को मैंने डिलीट कर दिया, इस फोटो को लिया और ग्रुप करा यहाँ से, और ये मैं जो कलर छुपाया जो तो हमने ये खोल लिया, पीस खोल लिया। ये राइट क्लिक किया तो ग्रुप है हमारा, इसको लिया और फोटो के साथ ग्रुप करके एक कलर दे दिया। ये लो हमारा ये पीस हमारा बेलस्पोर्ट भी लग गई, बेलस्पोर्ट भी लगी, हमारा पीस रेडी हो गया। अब आप देख रहे हो उछालदा मैंने कैसे किया कि ये पीस ऊंचा है, उससे नीचे, फिर गिल्ली ऊंची, कुछ ऊंची, ये हमारा पीस ऐसे आया। अब आप आ जाओ इधर। अब आपने यह सवाल किया था कि हमने इसको कैसे वो करना है, बड़ा कैसे करना है लॉकेट के लिए। अब देखो डुप्लीकेट की कमांड, इसको F4 दबाओगे, इसके अंदर डुप्लीकेट पीस निकाल देगा इसको। अब आपने इसको कितना बड़ा करना है वो आपको बनाने वाला बता देगा कि इसको कितना % बड़ा करना है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ 10% मैंने बड़ा करना है, तो अब मैं इस पीस को पकड़ूंगा या इसको बड़ा करना जो आपको अच्छा लगे। फिर कह रहा हूँ 2D की कमांड से बड़ा करना, 3D से नहीं करना। 2D की कमांड ली, यहाँ पॉइंट रख लो जहाँ भी आपको सूटेबल, यहाँ पॉइंट रखा। अब ऊपर वैल्यू लिखनी है 1.10, ये हो गया 10% बड़ा। वो देखो हो गया 10% बड़ा। अब मैं कंट्रोल C करता हूँ तो उसी का आ जाएगा, ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करके कहता हूँ मैंने 10% छोटा करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा -0.90,
-0.90। 90। हाँ जी, -0.90। तो ये 10% मेरा छोटा हो गया, समझ आई? ये 10% छोटा हो गया। करना आ गया है। ये जो आपने 10.10 लिखा है 1.10 वो नहीं समझ में आया, और दूसरा ये जो 90 वाला लिखा है ये देखो, बड़ा करने के लिए आपने करना है 1.10, मतलब 10% बड़ा बड़ा करना। करना 1.10। 1 पॉइंट उतने परसेंट। हाँ, वो देखो समझ के बात को। ये मैंने छोटा करना है तो 100 में से 10% माइनस किया तो 90 आ गया। 90 आ गया। अब ये देखो मैंने छोटा करना है पीस को, तो मैंने क्या करना है माइनस, अब मैं अगर करता हूँ -0.90, अगर मैं 10 कर दूंगा पीस इतना सा हो जाएगा। तो 90% माइनस हो जाएगा। अल्लाह का भला करे वो फौरन। अब देखो मेरा पीस कितना हाँ है? अब लग गई समझ। अब देखना पीस कितना है, मैंने इसको 90% छोटा कर दिया। अब पीस मेरा देखना कितना सा हो जाएगा, वो कहाँ गया, नजर ही नहीं आ रहा, हो गया किधर? तो जितने परसेंट छोटा करना है उसको माइनस के बाद उतने परसेंट। अल्लाह आपका भला करे, ये पीस आ गया हमारा। पीस को ऐसे छोटा बड़ा करना, ठीक है। अब इसको मैंने डिलीट कर रहा हूँ। अब इस पीस को मैंने सेलेक्ट किया, फाइल में जाए और यहाँ से एक्सपोर्ट, ये है एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, इस पर क्लिक करा। यहाँ क्लिक करने के बाद अब वो मुझे कहेगा कि यहाँ STL बनानी है। अब यहाँ राइनो सेलेक्ट है, यहाँ पे क्लिक करके STL ढूंढो, स्क्रॉल करो और ये रहा STL, इस पर क्लिक करा। डेस्कटॉप पे हमेशा STL बनानी है, कोई भी नाम दे दो, 1 2 3 जो भी आपने नाम देना है, 32 मैंने नाम दे दिया, और यहाँ फिर ओके करना है, और हमने कुछ नहीं करना है, ठीक है। पिक्चर भी साथ ही हो जाएगी। सिर्फ पीस होगा, पिक्चर नहीं जाएगी, पीस ही हमने सेलेक्ट, इसकी STL बनानी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आ गए। अब मैजिक्स में इसको ओपन करना है हमने। मैंने मैजिक्स में पहले इसको सिलेक्ट जैसे समझाया था आपको, राइट क्लिक, मैजिक्स तो हुआ है ना आपके पास, वो इसके पास है। हाँ। अब इस पर डबल क्लिक करना है मैंने, तो मैजिक्स 20 में मेरे पास फाइल इसकी ओपन हो जाएगी जी। अब आप देखिएगा, अब आप ये देखो इसके अंदर ना कुछ एरर है, वो आपको कैसे पता चलेगा? ये पीले पीले चीज देख रहे हो, इसका मतलब ये खाली है, इसको गेज नहीं है। जब भी पीली चीज आएगी ना, फौरन समझ जाना कि ये खाली है, इसको गेज नहीं है। तो आपने इसको फिक्स करना है जी। यहाँ से देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। आपने सबसे पहले करना है, जब पहली दफा मैजिक्स करोगे, मैजिक्स 20, तो आपने Ctrl+T करना है। यहाँ वैल्यू गलत लिखी होगी, तो आपने वैल्यू लिखनी है 0.0200, 0.02। हाँ। उसके बाद नीचे लिखना है 45, 5 ऑलरेडी लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आपने ओके कर देना है। यहाँ पे चेक लगा के रखना है, यहाँ नहीं लगाना। Ctrl+T। और अगर वाटने का रवे का काम हो तो आपने Shift+F भी करना है, वो होता है फिल्टर शार्प, फाइल को मजीद हल्का करता है, रवे वाली फाइल। यहाँ जो वैल्यू लिखी हो आपने उसको लिखना 0.010, ये आपने लिखना। और नीचे में और रवे वाली होगी उसके लिए फिल्टर शार्प करना है, Shift+F करना है, ठीक। और उसके बाद आपने ओके कर देना। यहाँ वैल्यू जो लिखी नीचे वही रहने दो, ऊपर की आपने चेंज कर देनी है, अगर ना लिखी हो 0.010 लिखनी है, और ओके ओके कर देना। अब देखना ये कैसे एकदम से हुआ। अब ये देखो हो गई फाइल, कितनी हल्की हुई है, हो गई। अब आपने क्या करना है, Ctrl+F दबाया, और यहाँ पे नॉर्मल में गए जाके पहले अपडेट कर दो, और यहाँ देख लो कितने एरर, सब में ही एरर। आप यहाँ पे जाओ और अपडेट करो और ऑटो फिक्सिंग करते हैं। पहले डायग्नोस्टिक में जाना है, हाँ, देखना है एरर कहाँ कहाँ पे मौजूद है, फिर नॉर्मल में जाना है। नॉर्मल में जाना। अब देखो ये वाले एरर है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ में स्टिचिंग में नॉइज में जाने की जरूरत नहीं है, मेन काम होता है नॉर्मल, होल्स और शेल्स, ठीक है। अब होल्स में चले जाओ। अब आप ऑटो फिक्सिंग करके यहाँ पे अपडेट करो और ऑटो फिक्सिंग करो, ठीक है। अब आपके ये खत्म हो जाएंगे यार। बाजू का नहीं भी खत्म होते ना ये वाले, इसको बोलते हैं फिल होल। तो आपने क्या करना है, ये वाली कमांड लेनी, फिल होल, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से इस पे यूं दबाना है, ये बात खत्म हो गया। फिर इस पे डबल क्लिक, फिर इस पे डबल क्लिक, वो देखो यहाँ खत्म हो रहा है। फिर यहाँ पे डबल क्लिक, ये हमारे खत्म हो गए, लेकिन अभी भी कह रहा है कहीं ना कहीं मौजूद है। ये रहे, ये देखो बारीक बारीक से, ये देखो, ये रहे, ये देखो यहाँ पे ये रहा। अब हमने हमारा कहाँ पे नजर नहीं आ रहा मुझे, ये रहा, ये देखो ये रहा। अगर हम इसको ठीक नहीं ना करेंगे तो जिस वक्त हम जाके शेल में जाएंगे और सेलेक्ट ऑल करके यूनिफाई करेंगे ना, वो यहाँ पे एक मैसेज देगा कि आपने यूनिफाई करना है या नहीं करना। उसका मैसेज का मतलब होगा इसमें एरर मौजूद है। अब सेलेक्ट ऑल करके यूनिफाई कर दो यहाँ से, हमारे ये देखो यूनिफाई हो रहा है, ये हमारा यूनिफाई हो गया हमारा। अब ये हमारा सारे एरर जो थे ना वो सामने आ गए। अब आपने क्या करना, पहला वाला हमारा पीस है, इसको सिलेक्ट करना, तो ये पीस सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इन्वर्ट शेल करना, इन्वर्ट शेल किया, उसने जितने शेल थे वो पकड़ लिए और हमने डिलीट कर दिया, ये हमने ओके कर दिया। अब हमारी फाइल 1 शेल हो गई। अब डायग्नोस्टिक में जाके अपडेट करके देख लो, ये देखो सारे शेल निकल गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अब हमने इसको 3% बड़ा भी करना है। तो हम अब क्या करेंगे, कंट्रोल आर किया, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 1.03, 3% बढ़ा, क्योंकि मैं वहाँ करना भूल गया था, मैंने आपको समझाने के लिए अब यहाँ कर रहा हूँ। अब मैंने ओके किया,
ये इधर भी पीस छोटा बड़ा कर सकते हाँ हैं। अब ये पीस यहाँ पे बड़ा हो गया, कंट्रोल टी, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। ठीक है, रीस्केल हो गया। ना समझ आया तो यहाँ पे लिख लेना रीस्केल ऊपर, ठीक है, ये बाहर में ऊपर कोई भी कमांड हो तो यहाँ पे भी लिखी जाती है। अब ये पीस बड़ा हो चुका है हमारा। अब जब मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा ना तो ये नई फाइल बनाएगा, एक रीस्केल, ये देखो एक ये रही हमारे पास 32, एक 32 रीस्केल। अब हमने इसको ओके कर देना, उसने हमारा सेव कर दिया। हमारे पास दो फाइलें बन गई, एक ये 32 रीस्केल, एक 32। इसको हम डिलीट कर देंगे। जो 32 रीस्केल वाली हमारी ये फाइल आ गई कि हमने इसको 3% बढ़ा तो हम इसके ऊपर रिप्लेस नहीं कर सकते? उसके बाद रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है, कर भी सकते हो लेकिन जरूरत क्या है जब वो नई फाइल बना रहा था, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से खोला। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से फाइल, सबसे पहले फाइल में जाके कोई भी काम हो सेव एज लाजमी करना है। सबसे पहला काम ही आपने सेव एज का करना, 3DM फाइल का। मैं सबसे एंड में इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता मैंने क्या करना है इसका। अब यहाँ पे जिस बंदे का काम है उसका एक फोल्डर बना लो, ठीक है, और यहाँ पे फोल्डर बनाया, ओके किया, और यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, ये 1 नंबर फाइल हो गई। ये फाइल हमारी ये सेव हो। आपने जब भी कोई काम तस्वीर लेके आनी है तो कोई भी लाइन लगानी, सबसे पहले आपने सेव करना है, उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना है, फिर आपने यहाँ से ये वाली सेव की कमांड से सेव करते जाना, जितना काम हुआ उतना सेव करते। हाँ, ताकि आपका कोई काम अगर अल्लाह ना करे खराब हो तो जहाँ फाइल सेव हो वहाँ से हमारी फाइल ओपन हो। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया, कर लोगे अब। फिर कल इसी को लेके हम रेस्टल बनाएंगे, ठीक है, यही काम उसके अंदर मौजूद है, चंद एक पत्तों का इजाफा हमारा, ठीक है। चलो ठीक है, ये मैं आपको दे देता हूँ लेक्चर। अब आप इसकी प्रैक्टिस करो और ये मुझे कल बना के आपने दिखाना, ठीक है।